अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंदौर के चूड़ी वाले की पिटाई के मामले में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने एसडीपीआई और पीएफआई को पुलिस के कामकाज में रुकावट डालने और शहर की शांति को भंग करने का जिम्मेदार बताया है, जिसका मकसद आम लोगों के दिलों में पीएफआई और एसडीपीआई का खौफ पैदा करना है, जिससे लोग इन संगठनों की एक्टिविटी से दूर रहें। तो वहीं पर दूसरी तरफ ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम सैयद सरवर चिश्ती और इंदौर शहर के जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदार अब्दुल हमीद मदनी साहब ने पीएफआई और एसडीपीआई का खुलकर सपोर्ट किया है और मुसलमानों से पीएफआई और एसडीपीआई को सपोर्ट करने के लिए कहा है। कोई सूफीज़म का नाम लेके, कोई सूफी का नाम लेके, कोई मशाइख का नाम लेके अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसकी सियासी जमात एसडीपीआई की मुखालिफत करता है तो हम उसको मुस्लिम दुश्मन मानते हैं, बीजेपी का दलाल मानते हैं, गोदी मीडिया की गोद में बैठा हुआ उन लोगों को पिंप मानते हैं। जब सीए जैसा एक एक्ट आया तो रोड के ऊपर जो लोग निकले हुए थे तमाम मुसलमान भी थे, सेकुलर हिंदूज भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, इंडिविजुअल्स भी थे, लेकिन कलीदी रोल अगर किसी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने निभाया है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसकी सियासी जमात एसडीपीआई ने। उनके बच्चे दिल्ली और यूपी की जेलों में बंद रहे, थानों में बंद रहे, पुलिस के डंडे खाए। आज ये बीजेपी के दलाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मुखालिफत करते हैं, जो मुसलमानों की हामी जमात है। जो भी मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है उसको संदिग्ध कहा जाता है। अब बीजेपी के दलाल सूफीज़म के नाम पे, मशाइख के नाम पर, उलमा के नाम पर इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, जिनकी कोई से नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। मुसलमानों फैसला करो, हम पर जुल्म जब भी बंद होगा जब हम जालिमों के सामने सीना तान के खड़े होंगे, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये एक ऐसी तंजीम कि जो एक लंबे अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत के लिए काम कर रही है। मैं अब्दुल हमीद मदनी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। जब कहीं पर जुल्म की बात आती है, कहीं पर भी जुल्म किया जाता है, ये तंजीम आगे बढ़ती है, लोगों का साथ देती है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। खास तौर पर इस दौर के अंदर जब जालिम इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके सामने कोई आवाज नहीं उठाता, ये अकेली आवाज है जो पूरे जोर और शोर से काम कर रही है। उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर कुछ मीडिया वालों के जरिए इन्हें बार बार बदनाम किया जाता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई बात आती है क्लियर होते हैं, कहीं कोई बात गलत होती नहीं है। और यकीनन अल्लाह ताला का ये फरमान भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि अगर आप हक पर रहोगे तो तकलीफें आएंगी, पर इन तकलीफों के अंदर पूरी कौम को, पूरी मिल्लत को एक साथ खड़े होकर इसका जवाब देना है। अगर जालिम को कमजोर नहीं किया गया, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई गई तो ये जुल्म और बढ़ता चला जाएगा, जालिम और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए इस जुल्म के खिलाफ हमें मिलकर आवाज उठाना होगी। इन लोगों का जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ देना होगा। कोल्हापुर में जब कभी बाढ़ आई हो, चाहे 2005 में, 2019 में या फिर अब 2021 में, इस बाढ़ ने कोल्हापुर के लोगों के जीवन पर भयंकर असरात छोड़े हैं। कोल्हापुर में जब भी कोई परेशानी आई, वहाँ के लोगों ने उसका मिलजुल कर मुकाबला किया, फिर चाहे वो किसी भी कौम के हो। ऐसे ही जब 2021 में बाढ़ आई तो फिर लोग रास्ते पर उतरकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ गए। ऐसे ही कोल्हापुर की कुमार गली में पीएफआई की टीम मोहल्ले की साफ सफाई करती नजर आई। अभी पानी उतर गया है, लेकिन अब साफ सफाई एक चैलेंज है। जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत हो रही है, पीएफआई की टीम लोगों की मदद कर रही है।
पूर्ण जी व्हॉलेंटियर टीम आहे जिथं जिथं जशी आवश्यकता पडते त्या ठिकाणी आज हम यहाँ आए हैं जहाँ दूसरों को आने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर लोगों के सामान और गली की साफ सफाई का काम आज सुबह से चल रहा है। आतला भाग आहे तिथं पोहोचता येत नव्हतं कुणाला, तिथं आज जाऊन त्यांचे फर्निचर्स आणि बरंच जे प्रापंचिक साहित्य आहे ते बाहेर त्यांना काढून दिलेलं आहे, जेणेकरून आता साफसफाईला त्यांना चांस आहे। हम पीएफआई की टीम के जरिए जो ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर जाकर लोगों की जरूरत पूरे करने का काम कर रहे हैं। अशा प्रकारचे युवक खांद्याला खांदा लावून लोकांचे सर्व महापुरामधून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत। शाजापुर श्योपुर बाढ़ पीड़ितों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें राशन सामग्री, कपड़े, जूते, चप्पल आदि भेजे गए, जिसमें शहर शाजापुर के समस्त लोगों ने हिस्सा लिया और शहर की कई मस्जिदों की तरफ से भी डाउन किया गया। बारिश ने एक बाढ़ की नहीं बल्कि एक आंधी और तूफान की शक्ल ली, जिसमें कई एक गांव तबाह हुए, बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी अपने शहर शाजापुर के अंदर अंजाम तक पहुँचाया। क्या आप भी गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा के शिकार हैं? अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसके साथ में हैं।